पुणे का तारीखी शिनवारवाड़ा, जहां कभी पेशवाओं की गूंजती तलवारों ने तारीख लिखी थी, आज नफरत के नारों की बाज़गश्त में बदल गया। महज चंद खवातीन की खामोश इबादत ने इस अजीम विरसे को सियासत के चुंगल में फंसा दिया और इस तनाज़े की पेशरू बनी बीजेपी की राज्यसभा रुकन मेधा कुलकर्णी, जिन्होंने हिंदावी स्वराज के स्थान को मजहबी तफरीक की नई अलामत बनाने में कोई कसर न छोड़ी। इतवार को कुलकर्णी ने हिंदू तंजीमों के साथ शिनवारवाड़ा में एहतजाज किया और इस मकाम पर पाकीज़गी की रस्म अदा की, जहां चंद रोज़ कबल मुस्लिम खवातीन ने सुकून से नमाज अदा की थी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हमने शिव वंदना की और इस जगह को पाक किया ताकि पुणे की समाजी हम-आहंगी बरकरार रहे, मगर हकीकत यह है कि इस अमल के जरिए हम-आहंगी में दरार पैदा की गई है। ये वाक़या 17 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब चंद खवातीन ने चुपचाप चटाइयाँ बिछाकर नमाज पढ़ी। किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंची, कुलकर्णी ने इसे गैर हिंदू अमल करार देकर तूफान खड़ा कर दिया और नारा दिया, शिनवारवाड़ा में नमाज नहीं होगी। हिंदू बिरादरी जाग उठी है। अगले ही दिन एहतजाज की कॉल दी गई और शहर की फिजा में मजहबी जोश के साथ सियासी रंग भी घुल गया। अपोजिशन जमातों जैसे कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यानी यूबीटी ने इस एहतजाज को बीजेपी की फिरका वाराना सियासत का नया मोड़ करार दिया। शिवसेना के संजय रावत ने कहा कि बीजेपी अवामी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे तनाज़े तराशती है। सोशल मीडिया पर भी दो इंतहाएं उभरी, एक तरफ हिंदू विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के नारे और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया और तंग नज़री पर शदीद तनकीद सामने आई है। पुणे पुलिस ने वजाहत की कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वो नमाज ज़ाती नौइयत की थी, और आसार कदीमा के महकमे ने भी कहा कि तारीख़ी मुकामात पर इनफरादी इबादत पर पाबंदी नहीं। लेकिन असल सवाल अपनी जगह बाकी है, क्या इबादत जो सुकून क़ल्ब का ज़रिया है अब नफ़रत का मुहर्रिक बन जाएगी? क्या चंद लम्हों की खामोश नमाज एक 1000 साला विरसे के लिए ख़तरा थी, या फिर सियासत ने एक बार फिर मजहबी अमल को अपना ईंधन बना लिया? शिनवारवाड़ा का संगोखिश्त हमें यह याद दिलाता है कि तारीख़ की इमारतें अपनी अज़मत दीवारों से नहीं बल्कि इंसानों के किरदार से पाती हैं। जो कौमें इबादत को जुर्म और इंसान को मजहब की ऐनक से देखने लगती हैं, वो दरअसल अपने माजी के साये में खुद को दफन कर देती हैं। पुणे की मिट्टी जिसने इल्म, रवादारी और तहजीब के फूल उगाए थे, आज उस पर नफरत की धूल जम रही है, और अगर ये धूल झाड़ी ना गई तो आने वाली नस्लें तारीख़ के इन सफ़हात को शर्मिंदगी से पलटेंगी। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम तारीख़ के किलों की नहीं, दिलों की पाकीज़गी की फ़िक्र करें। शिनवारवाड़ा को मजहबी हदबंदियों का किला ना बनाएं, बल्कि उसे उस सरजमीन की पहचान बनाएं जहां हर दुआ, हर सदा और हर इंसान को जीने का बराबर हक हासिल हो। क्योंकि अगर इबादत का लम्हा भी नफ़रत के नारे में बदल जाए तो समझ लीजिए कि ज़वाल सिर्फ सियासत का नहीं, रवादारी और इंसानियत का भी है।